सिटी बेटा, हाय, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बच्ची। हे सिटी, वो जो मैं तेरे को नया टॉप दिया था ना, आज वो पहन लेना। हाँ ठीक है प्यारी बच्ची। चल काट काट। हाँ ये प्याज वाले आंसू नहीं है, रवि और अपना ब्रेकअप हो गया। अरे सुनो ना, मुझे बिल्कुल याद नहीं आती उसकी बातें, उसके नखरे, उसका छेड़ना, हाथ पकड़ना, उससे भिड़ जाना, बिल्कुल याद नहीं आता मुझे। बहुत याद आ रही है लेकिन। रोना बंद कर। पता नहीं ये रवि को भी क्या हो गया। तू हाल ना बेहाल कर अपना रो रो के। अच्छा सुन, तूने जो किया वो सोच समझ के किया ना? खुद के लिए किया? पर ठीक है ना यार, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मैं बता रही हूँ सच्ची। ठीक है, याद आती है उसकी, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। पर मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं बची थी। रवि ना हर बात पे जज बन जाता था और मुझे मुजरिम करार कर देता था। रवि डियर, हम लोग कुछ और प्लान नहीं बन सकता क्या? वो क्या है ना कि तुम्हारे साथ होटल में, वो भी अकेले, सोचते ही ना मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। ना 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 स्वीटी जी, आप भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके इससे बाहर नहीं निकल सकती। आपको साफ साफ बताना होगा कि हमारे सुंदर सुशील रवि में आपको क्या कमी दिखती है। जज अंकल, रवि डियर में कोई कमी नहीं है। बस रवि, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए ना। जज साहब, एक और अंग्रेजी शब्द नोट किया जाए। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्वीटी जी और रवि जी 2 साल से एक साथ हैं। क्या इसका मतलब ये है कि स्वीटी जी अभी तक मेरे मौकिल पर विश्वास नहीं कर पाई है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। स्वीटी जी की भाषा में बोले तो ट्रस्ट नहीं कर पाई। ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बेटर नहीं कर पाई है। बताइए स्वीटी जी। बताओ बताओ बताओ। नहीं पता मुझे, शायद नहीं करती मैं इतना ट्रस्ट उस पर, लेकिन अभी तो हम छोटे हैं ना। मतलब अभी तो मेरे को ही नहीं पता कि मेरे को चाहिए क्या। माना कि हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें सब कुछ करना ज़रूरी है। उसने सही कहा, रिलेशनशिप को हो गए हैं 2 साल, लेकिन सच बताऊं, इन 2 सालों में ना वो मुझे समझ ही नहीं पाया। हम झगड़ते बहुत थे, फिर 2 दिन बाद वो मान जाता था, लेकिन फिर वही झगड़ा। मुझे लगता है ना उसे ना वो हम्टी शर्मा वाली आलिया चाहिए थी। मैं तो बद्रीनाथ वाली आलिया निकली ना, क्योंकि मेरे सपने हैं, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे बहुत कुछ करना है। समझो ना डियर, अगर मेरे को अजीब नहीं लग रहा होता तो मैं कभी मना करती? झूठ झूठ जज साहब, इनकी तो मना करने की हिस्ट्री है जज साहब। बताइए इस अदालत को स्वीटी जी, क्या आपने रवि जी को अपना बर्थडे का प्लान बनाने को बोला था या नहीं? हाँ, लेकिन जज अंकल, अपन को लगा था कि रवि और मैं रोमांटिक वाला सनसेट देखने जाएंगे। फिर वही बात जज साहब, जो इन्होंने सोचा वो नहीं हुआ। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा मेरे मौके को ही झुकना पड़ता है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। रवि प्लीज। लो ठीक है, फिर मेरा भी नो माने नो। डियर, अगर तुम मेरी बात नहीं समझ सकते तो ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ जाओ जाओ, कर लेंगे ब्रेकअप। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इस दिल से मिलन तोड़ा जाता है, तोड़ बट्टा टिल डेथ।
सच में जा रही हो? सोच लो। आप लोग इतना सैड मत हो, कमज़ोर नहीं है आपकी स्वीटी, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है अपन को भी और डियर को भी। वायरल मजनू के नाम से जाना जाता है रवि अब। पर वो कितना भी रो ले और रो रो के पूरे मोहल्ले की पानी की प्रॉब्लम क्यों ना सॉल्व कर दे, अब हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। वो क्या है ना, उसे समझना होगा कि स्वीटी सिर्फ किसी की डियर थोड़ी है, वो तो वॉलीबॉल चैम्पियन है, पार्लर की स्टार है और इंग्लिश में लाजवाब है। याद तो आएगी उसकी, लेकिन ज़िंदगी भर दुखी रहने से अच्छा है मैं बस कुछ देर के लिए दुखी हो जाऊँ, और फिर अच्छी चीज़ें भी तो होंगी। जैसे मम्मी को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि वॉलीबॉल मैच जीतने पे बंदर मिलता है, और मैच अब हम जमकर प्रैक्टिस करेंगे और शायद अगला मैच ना हम जीत भी जाएं। और वो शीला दीदी थी ना पार्लर में, उन्होंने पार्लर छोड़ दिया, और सुशीला दीदी उनको तो नई जॉब भी मिल गई है। इसका मतलब मेरा पार्ट टाइम जॉब का भी चांस है। ये ना मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, शायद मैं ही नहीं देख पा रही थी। तन्नू, हेलो तन्नू, क्या? क्यों? पर तू रो क्यों रही है? रुक, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ। तन्नू भैया कहाँ रह गई? रवि? रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम अपनी बात मनवाने आए हो ना, तो मैं नहीं मानने वाली, और मैं किसी दबाव में भी नहीं आने वाली। अच्छा ठीक है, मैं यहीं से बात करता हूँ। वो मैं तो ये कह रहा था। तुम कुछ मत बोलो, तुम सिर्फ अपनी सुनाते रहते हो, मेरी नहीं मानते हो। अरे सुनो बेब्स, सुनो ना। बेब्स बुला सकता हूँ ना? वो मैं ये बोलने आया था कि अब मैं सब समझ गया हूँ। अब से मैं तेरे और तेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा स्वीट बेब्स। और हाँ, तेरे पे किसी भी तरह का दबाव भी नहीं डालूंगा स्वीट बेब्स। हम लड़के ना ये भूल जाते कि हमारी गर्लफ्रेंडों का भी तो 100% हाँ होना चाहिए हर चीज़ में। बेब्स, मैं वचन देता हूँ, जब तू पूरी तरह तैयार होगी ना, तभी हम होटल, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? तुम मेरा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? नहीं सीडू बेब्स, वो तेरी दोस्त तनु है ना, उसने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। क्या मतलब? वो हुआ ये कि पर तनु वो हर बार अपनी बात मनवाती, तो तुम भी तो उस पर हर बात पे प्रेशर डालते हो, नहीं? और तो और उसकी मन की बात नहीं समझते, उस पर अपनी बात थोपते रहते हो। उदाहरण के तौर पे जज साहब, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये हर बार बंदर क्या है? मतलब ये स्वीटी जी को गिफ्ट तो देते आए हैं, लेकिन हर बार बंदर? क्या कभी उससे पूछा उसके मन में क्या है, वो क्या चाहती है? हाँ जी वायरल मजनू जी, कोई जवाब है या नहीं है? लिखो नहीं है। कोई जवाब नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं सुडू बेब्स, अब से कोई दबाव नहीं। बेब्स, मुझे फिर से अपना डियर बना लो। अभी तुमसे ब्रेकअप करना ना मेरे लिए आसान नहीं था,
लेकिन ज़रूरी हो गया था। तुमने ना मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया, तो तुम्हें पहले अपनी आदतों पे काम करना होगा। हाँ स्वीटी बेब्स, मैं देख तेरे लिए सब लिख के लाया हूँ अंग्रेजी में। अपना रिज्यूमे बनाया मैंने आज तक नहीं ना, लेकिन अपने बेस के लिए। आई विल नॉट मेक डियर सैड यू। आई विल मेक डियर सीखो इंग्लिश। आई विल नॉट मेक डियर, पता नहीं क्या लिखा है बंटी ने। इतनी भन्नाट अंग्रेजी। ओके डियर। हैप्पी बर्थडे स्वीटी बेब्स, बहुत अच्छी लग रही है तू आज। लेकिन बेब्स, मैं तेरे लिए आज कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। तुम मेरी बात समझ गए ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ऐसा कभी हो सकता है बेब्स, मेरी स्वीटी का बर्थडे और मैं उसके लिए गिफ्ट ना लाऊं? सरप्राइज। देखा आपने, मेरा चिंपैंजी मेरे लिए बंदर लेके आ गया। पर कोई बात नहीं, प्यार तो है ना, तो ठीक है। आप लोग अपना अपना समझो, मैं अपना समझती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे सारे वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। जल्दी मिलते हैं।